जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एक शानदार स्टोरी में। मेरा नाम आलोक और आज यहाँ पर हम लोग एक बहुत ही प्यारी स्टोरी देखने वाले हैं। यदि स्टोरी के नाम की बात करें तो द किंग। किंग कौन होता है? राजा। एंड और द पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब। कारपेंटर बढ़ई। ठीक है, एक बढ़ई और यहाँ पर एक राजा के बीच की ये स्टोरी है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। और इसमें जो कठिन वर्ड होंगे मैं उनकी हिंदी भी आपको बताता चलूँगा और लिखता चलूँगा कि क्या इसकी हिंदी हो सकती है। ठीक है, जो कठिन वर्ड हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें तो किंग। किंग कौन होता है? राजा। द किंग राजा एंड द पुअर कारपेंटर। कारपेंटर हो जाएगा बढ़ई। ठीक है, कारपेंटर कौन होता है? बढ़ई। पुअर गरीब। पुअर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे? वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड, देखो LIVE, लिव क्या होता है? रहना होता है। लिव क्या होता है? रहना। हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लिव का मतलब रहना होता है। ठीक है, देयर लिव्ड ए रिच। रिच का मतलब होता है अमीर। किंग क्या हो जाएगा? राजा। ठीक है, रिच का मतलब होता है अमीर। देयर लिव्ड ए रिच किंग, एक अमीर राजा रहता था। देयर कोई मीनिंग नहीं देता है, डमी सब्जेक्ट है। देयर ए रिच किंग, एक अमीर राजा रहता था। हु का मतलब जो। हु एक किसके लिए आया है? तो राजा के लिए। हु जो हैड एवरीथिंग, यानी प्रत्येक चीज रखता था। एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक। एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक चीज। ठीक है, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज रखता था या उसके पास प्रत्येक चीज थी। हेज का मतलब रखना होता है। ठीक है, तो वो प्रत्येक चीज रखता था या उसके पास प्रत्येक चीज थी। ही वांटेड, वांटेड का मतलब चाहना होता है। वांटेड का मतलब चाहना। ही वांटेड वह चाहता था। गोल्ड, गोल्ड का मतलब हो जाएगा सोना। गोल्ड क्या हो जाएगा? सोना। पावर क्या हो जाएगी? शक्ति। और लग्जरी, एंड और लग्जरी का मतलब होता है विलासिता। जैसे विलासिता की बात करें तो जैसे यहाँ पर जैसे कुछ व्यक्ति शराब में डूबे रहते हैं यानी फुल मस्ती में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति लग्जरी लाइफ जो चाहते हैं उसे लग्जरी कहेंगे। ठीक है, तो विलासिता भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसकी हिंदी। बट, लेकिन, बट का मतलब हो जाएगा लेकिन। ही वाज नेवर ट्रूली, ट्रूली का मतलब वास्तविक में। ट्रूली का मतलब वास्तविकता में या वास्तविक में। हैप्पी का मतलब प्रसन्न। बट लेकिन ही वाज नेवर, वह कभी नहीं था। ट्रूली हैप्पी, वास्तविक में प्रसन्न वह कभी नहीं था। जो राजा था उसके पास सारी चीज़ें थी लेकिन वो फिर भी प्रसन्न नहीं था। क्यों नहीं था? आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन। वन डे एक दिन। ही नोटिस्ड, नोटिस्ड का मतलब ध्यान देना, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, ध्यान देना। ठीक है, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। ए पुअर कारपेंटर, एक गरीब बढ़ई पर। वन डे एक दिन। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। ए पुअर कारपेंटर, एक गरीब कारपेंटर मतलब बढ़ई पर। हु का मतलब जो, किसके लिए? तो कारपेंटर के लिए। ठीक है, हु जो वर्कड काम करता। वर्कड का मतलब काम करता। नियर काम करता था। कहाँ करता था? नियर पास में, बिल्कुल। ठीक है, द पैलेस, पैलेस का मतलब महल, यानी वो महल के पास में, जस्ट पास में ही काम करता था। द कारपेंटर, कारपेंटर हैड वेरी लिटिल, यानी कारपेंटर के पास बहुत कम था। क्या बहुत कम था? जैसे राजा के पास बहुत सी धन दौलत थी लेकिन कारपेंटर के पास कुछ नहीं था। कारपेंटर हैड वेरी लिटिल का मतलब बहुत कम। लिटिल का मतलब कम भी होता है। द कारपेंटर हेड वेरी लिटिल, कारपेंटर के पास बहुत कम था। एट फिर भी, एट का मतलब फिर भी। ही ऑलवेज, वह सदैव। ऑलवेज का मतलब हो जाएगा सदैव। फिर भी ही ऑलवेज, वह सदैव। सेंग गाता, सेंग का मतलब गाता। हैप्पीली प्रसन्नता से, प्रसन्नता से गाता। व्हाइल वर्किंग, काम के दौरान। व्हाइल का मतलब हो जाएगा दौरान।
और वर्किंग काम, यानी काम के दौरान वो गाता रहता था। द कारपेंटर हैड वेरी लिटिल, कारपेंटर के पास बहुत कम था। एट फिर भी ही ऑलवेज सिंग, वासुदेव गाता था। हैप्पीली प्रसन्नता से, व्हाइल वर्किंग काम के दौरान वह फिर भी प्रसन्नता से गाता था। उसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी लेकिन वो अपने में खुश रहता था। द किंग वंडर्ड, यानी वंडर्ड का यहाँ पर मतलब सोचना, ठीक है। राजा ने सोचा, किंग, किंग का मतलब राजा। द किंग वंडर्ड, राजा ने सोचा, हाउ कैन दिस पुअर मैन बी सो हैप्पी, ठीक है। हाउ कैन दिस पुअर मैन बी सो हैप्पी, सो का मतलब इतना, ठीक है, या बहुत भी कह सकते हैं, इतना हैप्पी, यानी जो हैप्पी प्रसन्न। हाउ कैन, कैन का मतलब देखो सका सकी सके होगा। हाउ कैन दिस पुअर मैन बी सो हैप्पी, यह गरीब आदमी, यह गरीब आदमी, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा यह गरीब आदमी इतना कैसे प्रसन्न है, ठीक है, क्योंकि इसके पास तो कुछ नहीं है, या इतना कैसे प्रसन्न है। व्हेन, जब, व्हेन का मतलब जब, आई में, आई का मतलब हो जाएगा मैं, जब मैं, अब सेंटेंस पूरा होगा तो आपको हिंदी इसकी समझ में आएगी। व्हेन आई, जब मैं, द किंग राजा, द किंग का मतलब राजा, एम नॉट नहीं हूँ, एम नॉट नहीं हूँ, ठीक है। यह आदमी इतना प्रसन्न कैसे है जब मैं किंग राजा हूँ, एम नॉट नहीं, यानी मैं इतना खुश नहीं हूँ, और जबकि मैं राजा हूँ इतना खुश नहीं हूँ। ये इतना खुश कैसे हो सकता है जब किसके पास कुछ भी नहीं है। इसके इस सेंटेंस की ये हिंदी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। टू टेस्ट हिम, टेस्ट का मतलब परीक्षण करना, हिम मतलब उसका, किसका कर रहा है राजा, तो वो कर रहा है उस बढ़ई का। टू टेस्ट हिम मतलब परीक्षण कर रहा है, उसका टेस्ट ले रहा है, किसका लेगा टेस्ट, तो उस बढ़ई का। द किंग गेव, गेव का मतलब देना। द कारपेंटर, कारपेंटर बढ़ई को 100 गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब सिक्के, कॉइन्स का मतलब हो जाएगा सिक्के, कितने सिक्के दिए, 100 सिक्के दिए। गेव का मतलब देना। द किंग गेव द कारपेंटर 100 गोल्ड कॉइन्स एज ए गिफ्ट, यानी इनाम के तौर पर, गिफ्ट का मतलब इनाम, तो इनाम के तौर पर दिए, ठीक है। द किंग गेव कारपेंटर 100 गोल्ड कॉइन्स एज ए गिफ्ट, यानी गिफ्ट, इनाम के तौर पर राजा ने 100 सिक्के दिए, किसको दिए, तो कारपेंटर को। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब पहले, एट फर्स्ट का मतलब पहले। द कारपेंटर बढ़ई वाज ओवर हाइप्ड, ओवर हाइप्ड मतलब खुश हुआ। पहले तो जो कारपेंटर था वो बहुत खुश हुआ। बट सून, लेकिन जल्दी, सून का मतलब जल्दी। बट सून, लेकिन जल्दी। ही बिगेन टू वरी, वह चिंतित होने लगा। बिगेन का मतलब लगा, लगी, लगे होता है। वरी मतलब चिंतित। ही बिगेन टू वरी, वह चिंतित होने लगा। व्हाट इफ सम स्टील माई कॉइन्स, व्हाट इफ आई लूज देम, व्हाट इफ सम स्टील माई कॉइन्स का मतलब होगा कोई, अगर कोई मेरे सिक्के चुरा ले तो। व्हाट इफ आई लूज देम, ठीक है, यदि अगर मैं इन सिक्कों को खो दूं तो, यानी कौन कह रहा है, तो वही कह रहा है जिसको राजा ने बढ़ई को सिक्के दिए हैं। तो वो क्या अपने मन में सोच रहा है, व्हाट इफ समवन स्टील मतलब चुराना, माई कॉइन्स मेरे सिक्के, समवन कोई, ठीक है, यदि कोई मेरे सिक्के चुरा ले, अगर कोई मेरे सिक्के चुरा ले तो। व्हाट इफ आई लूज देम, ठीक है, अगर कोई मेरे सिक्के लूज, यानी कोई, यदि मेरे सिक्के खो जाएं तो, अगर मेरे सिक्के खो जाएं तो, ठीक है, यदि मैं उन्हें खो दूं, देम लिखा है ना। व्हाट इफ आई लूज देम, लूज का मतलब हो जाएगा खोना, देम मतलब उन्हें, किन्हें, तो सिक्कों के। अगर मैं उन्हें खो दूं, किन्हें खो दूं, तो सिक्कों को। वो सोच रहा है यदि मेरे कोई सिक्के चुरा ले अगर तो क्या होगा, और मेरे जो मेरे पास यानी सिक्के हैं उन्हें यदि मैं खो दूं तो क्या होगा, वही वो सोच रहा है। ही स्टॉप्ड सिंगिंग, स्टॉप का मतलब बंद करना, सिंगिंग का मतलब गाना।
ही स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने गाना बंद कर दिया। लोस्ट हिज स्माइल, लोस्ट खोना, हिज स्माइल, उसने अपनी स्माइल खो दी, यानी जो मुस्कुराता रहता था वो उसने अपनी स्माइल खो दी। एंड और स्पेंड हिज डेज गार्डिंग द गोल्ड, ठीक है, गार्डिंग रखवाली करना होता है, क्या होता है, रखवाली करना। स्पेंड मतलब खर्च करना, उसने अपना मतलब अपने दिन किस में खर्च वो कर रहा है, तो गोल्ड मतलब सोने की रखवाली में वो अपने दिन खर्च कर रहा है। उसने देखो यहाँ पर गाना बंद कर दिया है और यहाँ पर मुस्कुराना भी बंद कर दिया और अपना सारा जो दिन है उसके हिज डेज यानी अपने दिन वो किस में, गॉड की रखवाली करने में, किसके, गोल्ड की रखवाली करने में वो खर्च कर रहा है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द किंग विजिटेड का मतलब होता है मिलना। द किंग विजिटेड हिम, राजा उससे मिलने आए। अगेन दोबारा, अगेन का मतलब दोबारा। एंड आस्क्ड और कहा, एंड आस्क्ड और कहा, ठीक है, राजा उससे मिलने आए और कहा व्हाई डोंट यू सिंगिंग एनी मोर, तुम अब क्यों, तुम अब गाते क्यों नहीं, यानी वो उससे पूछ रहे हैं व्हाई डोंट यू सिंग एनी मोर, तुम अब गाते क्यों नहीं, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा तुम अब गाते क्यों नहीं। कौन पूछ रहा है, राजा पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, तो कारपेंटर से। द कारपेंटर सिंग्ड, मतलब जो कारपेंटर है वो बोलता है, किस तरीके से बोलता है, यानी घबराहट में, मतलब बुदबुदाते हुए बोलता है, यानी बहुत ही धीमी आवाज में और घबराते हुए वो बोल रहा है। कारपेंटर किससे बोल रहा है, योर मैजेस्टी, ठीक है, योर मैजेस्टी मतलब जज साहब हो सकता है यहाँ पर, या महाराज हो सकता है, क्या हो सकता है, महाराज, महाराज। इवर सिंस आई गोट द गोल्ड, जब से आपने क्या दिया है, गोट मतलब सिक्के मुझे मिले हैं, जब से मुझे सिक्के मिले हैं। आई लॉस्ट माई पीस, मैंने अपनी शांति खो दी, पीस का मतलब शांति। जब से मुझे सिक्के मिले हैं, आई लॉस्ट माई पीस, मैंने अपनी शांति खो दी है। वो किससे कह रहा है, मैजेस्टी मतलब महाराज। इवर सिंस आई गोट द गोल्ड, यानी जब से मैंने सिक्के पाए हैं, आई लॉस्ट माई पीस, मैंने अपनी शांति खो दी। अब आगे देखते हैं हम लोग। किंग स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराना। द किंग स्माइल्ड, राजा मुस्कुराए, एंड सेड और बोला नाउ अब यू अंडरस्टैंड, तुम समझ गए, नाउ यू अंडरस्टैंड, अब तुम समझ गए, अंडरस्टैंड का मतलब समझना। नाउ मतलब अब, यू अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड, अब तुम समझ गए। ट्रू हैप्पीनेस, यानी ट्रू का मतलब सच्ची, हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता या खुशी, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम लोग, खुशी, ये हो जाएगा खुशी। ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची खुशी, इज नॉट नहीं है, इन वेल्थ मतलब धन में, सच्ची खुशी धन में नहीं है, बट बल्कि इन पीस ऑफ माइंड, बल्कि मन में है। शांति कहाँ है, पीस मतलब शांति, माइंड मतलब मन, शांति कहाँ है, मन में है। ट्रू हैप्पीनेस, सच्ची प्रसन्नता, इज नॉट इन वेल्थ, धन में नहीं है, बट इन पीस ऑफ माइंड, यानी बल्कि मन में है। सच्ची प्रसन्नता, प्रसन्नता मन में है, सच्ची जो खुशी है वो मन में है, कहाँ नहीं है, तो धन में नहीं है, बल्कि इन पीस ऑफ माइंड, मन में शांति है। रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी, डजंट कम फ्रॉम मनी, डजंट कम, कम मतलब आना, ठीक है, कम मतलब आना, फ्रॉम से प्रीपोजिशन है, मनी मतलब धन से। रियल हैप्पीनेस डजंट नहीं आती है, डजंट कम नहीं आती है, फ्रॉम मनी धन से नहीं आती है। रियल हैप्पीनेस यानी सच्ची प्रसन्नता धन से नहीं आती है। इट कम्स, इट कम्स यह आती है, इट कम्स यह आती है, फ्रॉम कॉन्टेंटमेंट एंड पीस, कॉन्टेंटमेंट एंड पीस, कॉन्टेंटमेंट संतोष, एंड पीस मतलब शांति।
जो सच्ची प्रसन्नता, सच्ची मतलब खुशी है वो कहाँ से आती है? इट कम्स, यह आती है फ्रॉम कंटेंट मतलब संतोष एंड पीस, शांति से। यानी संतोष और शांति से क्या आती है? सच्ची प्रसन्नता आती है, जो कि धन से नहीं मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।